अब दोस्तों इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ पर रखी हुई मूर्तियां। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां अंग्रेज जो है उन्होंने या तो क्षतिग्रस्त कर दी थी या वो अपने साथ ले गए थे, पर कुछ मूर्तियां अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ के लोगों के लिए भी और बहुत से भक्तों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। आज वही रहस्य मैं खोलने वाला हूँ आपके सामने। पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दैत्य में, दानवों में, राक्षसों में और असुरों में अंतर क्या होता है और ये लोग हैं कौन। दक्ष की 17 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। 32 कोटि देवी देवताओं में हमारे 12 देवता हैं, मात्र 12 देवता नेमी, और उसने एक वरदान प्राप्त किया था कि वो हर युग में श्री हरि को मारने की कोशिश करेगा। आपको हम होलिका के नाम से जानते हैं, पर उनका असली नाम था सिंहिका। उनका एक पुत्र था। धनु से दानव वंश की शुरुआत हुई। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका यानी कि सिंहिका से। बोलते हैं ना कि समुद्र मंथन तो कभी हुआ ही नहीं था, और जिस जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसका सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। बोर्ड पे लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था। जो शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा हूँ आप सबकी तरफ से भी। क्या किसी का विवाह ब्रह्मा जी के पौत्र पुलस्त्य के पुत्र विसर्वा के साथ होता है? अब बताइए इनके पुत्र कौन है? इनके पुत्र होते हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जी हाँ, रावण एक राक्षस था। दोस्तों आज आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पर समुद्र मंथन के बाद जब भगवान विष्णु ने राहु का सर काट दिया था अपने सुदर्शन चक्र से, तो राहु का सर वहां पर गिरा था। देखा, इतिहास में जो जो लिखा है वो जगह सब मौजूद है, सब मैं आपको दिखाने वाला हूं धीरे धीरे से। आज मैं आपको उसी जगह लेकर जाऊंगा। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो बहुत ही पसंद आए तो ये यूपीआई आईडी पेटीएम है, ये सुपर थैंक्स का स्टिकर है। आप दोनों तरह से मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा तो चलती रहेगी और आपको अपने इतिहास के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बोलिए हर हर महादेव और वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने अंदर जल चढ़ाने के बाद आप सबके लिए कुछ ना कुछ मांग लिया है। सब खुश रहें, सब संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जो भी ये वीडियो देख रहा है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके जाने वाला हूं जहां पर देवताओं की नहीं बल्कि एक दानव की पूजा होती है। जी हां, पर उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दैत्य में, दानवों में, राक्षसों में और असुरों में अंतर क्या होता है और ये लोग हैं कौन। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरे पास बंद स्टूडियो में वीडियोस बनाने की लिबर्टी नहीं है। मेरे को जहां जाता हूं वहीं जगह ढूंढनी पड़ती है और ये पूरी अर्थ ही मेरा एक तरीके से स्टूडियो है। अब आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हमारे महर्षि कश्यप का प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। उसमें सबसे बड़ी थी माता दिति। माता दिति के 2 बहुत ही बलशाली पराक्रमी पुत्र थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब क्योंकि उनका जन्म माता दिति के गर्भ से हुआ था तो उनका जो वंश हुआ वो हो गया दित्य यानी कि दैत्य। जैसे कि बजरंगबली की माँ का नाम था अंजनी, तो उनको हम अंजने के नाम से भी पुकारते हैं, और कर्ण जी की माँ का नाम था राधा, तो उनको हम राधे के नाम से भी बुलाते हैं। इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दैत्य हुए क्योंकि उनकी माता का नाम था दिति और उनकी माता की छोटी बहन थी अदिति। उनके 12 पुत्र थे जिनको हम आदित्य के नाम से पुकारते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में हमारे 12 देवता हैं, मात्र 12 देवता। बाकी रुद्र हैं, वसु हैं और उसमें अश्विनी कुमार हैं, पर 12 देवता हैं। वो माता अदिति के पुत्र हैं। अब माता दिति के जो 2 पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वो बहुत ही बलशाली थे और उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर आपको बताऊं कि हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। अब यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ, बड़ी रोचक है। हिरण्याक्ष का जो पुत्र था उसका नाम था कालनेमी और उसने एक वरदान प्राप्त किया था कि वो हर युग में श्री हरि को मारने की कोशिश करेगा अपने पिताजी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए। इसीलिए कालनेमी त्रेता युग में भी था, कालनेमी कंस के रूप में द्वापर युग में भी था। दोस्तों हिरण्याक्ष की और हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिनको हम होलिका के नाम से जानते हैं, पर उनका असली नाम था सिंहिका। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था स्वभार्ण, जिनको हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। देखा दोस्तों, पूरी हमारी जो इतिहास है ना वो आपस में कनेक्टेड है।
अभी तो जब मैं आपको राक्षसों के बारे में बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि हाँ यार, हमारा इतिहास तो कितना कनेक्टेड है। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राहु थे कौन, दैत्य कि दानव। दोस्तों, आखिर दानव कौन थे? महर्षि कश्यप की एक और भार्या दनु से दानव वंश की शुरुआत हुई। पहले दनु पुत्र का नाम था विप्रचित्ति। जी हाँ, वो एक दानव थे और उनका विवाह हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षपु की बहन होलिका यानी कि सिंगिका से। जी हाँ, इसीलिए राहु जो विप्रचित्ति और होलिका के पुत्र थे तो वो एक दानव हुए। हालांकि वो दानव और दैत्य दोनों के मिक्स हुए, पर वो एक दानव हुए। तो दोस्तों, ये तो हो गए दैत्य और दानव। अब राक्षसों के बारे में आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, वरना आप वीडियो पूरी नहीं देखा करते हैं। और राक्षसों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं जो आपको चौंका देगी। आप बोलोगे कि हाँ, ये हुआ ना कनेक्शन इतिहास का। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर दानव की पूजा होती है। जी हाँ, एक दानव की पूजा। और जानेंगे इस इतिहास से जुड़े एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में। चलिए फिर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों के मुंह बंद कर देगी। जो ये बोलते हैं ना कि समुद्र मंथन तो कभी हुआ ही नहीं था। और जिस जगह मैं आपको लेके जा रहा हूं उसका सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। अगर हमारा इतिहास झूठा होता तो ये सब जगह मौजूद ही ना होती। तो अगर आपको सबके मुंह बंद करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत गाँव में, जो दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। सिर्फ आपको इस जगह के इतिहास के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हर हर महादेव। आइए दोस्तों, आज आपको विश्व का सबसे अनोखे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। आमतौर पे जिस दानव की परछाई से भी लोग दूर भागते हैं, यहाँ उनकी पूजा की जाती है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बेहतरीन पहाड़ियों के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। और ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये है राहु जी की प्रतिमा। ऐसा मानना है कि ये प्रतिमा 8वीं शताब्दी में मिली थी अपने आप, और उसके बाद इसे यहाँ स्थापित कर दिया गया था मंदिर के ऊपर। सोचिए, ये मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था। ये देखिए कितना बेहतरीन और खूबसूरत मंदिर बना है। राहु जी की प्रतिमा पर सर नहीं है, केवल धड़ हाथी के ऊपर सवार है। हालांकि लोगों का मानना है कि ये प्रतिमा अब काफी छोटी हो गई है और इसका रूप भी बदल गया है, क्योंकि यह मंदिर बहुत पुराना हो चुका है। दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इस मंदिर के चारों ओर बसावट हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि यह मंदिर अपने आप में कहीं एक कोने में बना हुआ है क्योंकि यह मंदिर राहु जी का है। जी नहीं, यह मंदिर बिल्कुल गांव के बीचों बीच है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों, वो है पैठाणी गांव। वहां जो है मेन रोड, अगर आप देखें तो वहां दिखाई देगी मेन रोड। वहां से आपको आना है पूरा। और ये पुल है यहाँ पर। इस पुल को जब आप क्रॉस करते हैं, ये पुल है यहाँ पर, इस पुल को आपको क्रॉस करना है। और ये है मंदिर राहु का, भगवान शिव का और राहु का। भगवान शिव की राहु पूजा करते हैं। दोस्तों, आज जहां मैं आपको लेके आया हूं, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद बहुत से लोग यहाँ आते ही नहीं हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। पर इसकी मान्यता जो है वो बहुत ही पुरानी है। सतयुग से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, त्रेता युग से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और द्वापर युग से भी इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। बाहर बोर्ड पे लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था, जब वो स्वर्गारोहिणी के लिए अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे। इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस मंदिर की, पर देखिए कि हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में। इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण के केदार खंड के कर्म कांड में। यहाँ पर एक श्लोक का उल्लेख मिलता है दोस्तों। वो श्लोक है दोस्तों, ओम भू भर्वा स्वाहा राठेनापुर देभाव पैठिनासी गोत्र राहो इहा गच्छेंद्र निष्ठ। अब इस श्लोक का मतलब सिंपल ये है कि जहां मैं इस समय बैठा हूं, ये बेसिकली राठ क्षेत्र है। राठ को हम राष्ट्र भी बोलते हैं और ये राहु का क्षेत्र है। जी हाँ, ये पूरा जो गांव है, पैठाणी गांव इस जगह का नाम है। कोटद्वार से तकरीबन ये 150 किलोमीटर है और देहरादून से तकरीबन 200 किलोमीटर पड़ता है। अभी आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा, सब पता लगेगा आपको आगे इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। शिला है यहाँ पे और शिला के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और अपनी जगह में इसके कर्मकांड में इसका नियम भी है। यहाँ पे एक मंदिर पूरे भारत में एक ये है और एक दक्षिण भारत में इसका मंदिर है। दक्षिण भारत और राहु केतु दोनों का है। हाँ, यहाँ पर राहु का है। गुरु माँ, जब भी आप मंदिर आएंगे तो इनसे अवश्य मिलिएगा एक बार। आपकी सारी मनोकामना अपने आप पूरी हो जाएगी। तो
जहां मैं इस समय खड़ा हूं, ऐसा मंदिर आपको उत्तर भारत में तो दूसरा नहीं मिलेगा, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि पूरे भारत में ही इस मान्यता वाला मंदिर आपको दूसरा नहीं मिलेगा। यहां पर किसी देवता की पूजा नहीं होती है, यहां पर एक दानव की पूजा होती है। जी हां, उस दानव की जिसका असर प्रभाव आप पर सीधे तौर पर पड़ता है। दोस्तों, इसी समय में इस पूरे एरिया का नाम हुआ करता था राठ, और राठ के राजा कौन थे? राठ के राजा थे राहु। राहु के बारे में तो पता होगा, उसका इतिहास मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। समुद्र मंथन में जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया था, राहु ही वो दानव था जिसको इस बात का पता चल गया था कि भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और वो देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया था। तब भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन अपने सुदर्शन चक्र से काट दी थी। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर राहु के साथ भगवान शिव का शिवलिंग भी मौजूद है। राहु भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। वैसे आपको पता होगा कि जितने भी दानव हैं वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को मनाना आसान होता है। पर वो दानव बुरे नहीं होते हैं, वो शक्तियों में अपनी इतने ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं कि फिर वो समाज का बुरा करना शुरू कर दिया करते हैं। दानव और देव दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा और कुछ पॉजिटिव होगा, इसी तरह से देव पॉजिटिव हैं और दानव नेगेटिव हैं। अगर आपको बहुत सारी पावर दे दी जाए तो शायद आप भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि दानव करते हैं। तो दानव बुरे नहीं थे, वो भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। राहु इस क्षेत्र में, पैठानी क्षेत्र में। अच्छा, एक बात और है, आप अपने इतिहास के ऊपर इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमको हमारे भगवानों के गोत्र भी पता है। राहु जो कि एक दानव था, उसका गोत्र था पैठीनसी। जी हाँ, वो उसका गोत्र था। उसके गोत्र पर ही राठ, जहां पर वो राज करता था, जहां का वो राजा था, उसके गोत्र पर ही यहाँ एक छोटा सा गांव है, उसके नाम पर रखा गया है पैठानी। यहाँ आने के लिए आपको अपनी गाड़ी ही लेकर आनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं तो, पर वो जीप है, बसेज नहीं है, और रास्ते भी बहुत ज्यादा घुमावदार हैं। पर अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखिएगा, आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको इस मंदिर में आकर मिलेगा। इस मंदिर के बारे में अभी हम और जानेंगे। चलिए आपको थोड़े से इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये दोस्तों मंदिर है। पहले इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। बाद में 8वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस जगह की महत्वता को देखते हुए यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा हूँ आप सबकी तरफ से भी, और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जो मांगे भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छा पूरी करें। अब दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ पर रखी हुई मूर्तियां। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां अंग्रेज जो है उन्होंने या तो क्षतिग्रस्त कर दी थी या वो अपने साथ ले गए थे, पर कुछ मूर्तियां अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो यहाँ के लोगों के लिए भी और बहुत से भक्तों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। आज वही रहस्य मैं खोलने वाला हूँ आपके सामने। अब दोस्तों, जब भी आप एक शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के पास माता पार्वती, भगवान गणेश इत्यादि की मूर्तियां रखी हुई देखा करते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक मूर्ति रखी है जो लगती है कि किसी त्रिदेव की है, और साथ में एक माता जी की मूर्ति विराजमान है। आखिर कौन है? यहाँ के लोगों के लिए भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर ये मूर्ति किसकी है। अगर ये भगवान विष्णु की है तो ऐसी मूर्ति तो कहीं और उपलब्ध ही नहीं है। आखिर ये मूर्ति है किसकी, और कौन है इसमें वो त्रिदेव जो मूर्ति में दिखाई पड़ रहे हैं? यही राज, यही रहस्य आज मैं खोलने वाला हूं दोस्तों कि ये मूर्ति किसकी है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरा देखा है तभी आप इस रहस्य को समझ पाएंगे, वरना फिर आप इस रहस्य को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस मूर्ति में आपको 3 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। आराम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने हालांकि यहां पर त्रिशूल पकड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु नहीं पकड़ते, पर भगवान विष्णु के ही अवतार के पास त्रिशूल है। अब अगर यहां पर पूरी मान्यताओं को समझें और इस मूर्ति के स्वरूप को समझें और इस जगह के महत्व को समझें, तब आपको पता लगेगा कि ये राहु की जगह है, जहां पर राहु भगवान शिव की आराधना किया करते थे। राहु के 2 मामा थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु। उन दोनों मामाओं का वध किसने किया था? अब आप इस मूर्ति को देखिए। अब आपको इस मूर्ति में हमारे अवतारों के चेहरे दिखाई पड़ने लगेंगे। राहु जी के मामा थे हिरण्याक्ष, उनका वध किया था भगवान विष्णु के वरा अवतार ने, जो आपको इस मूर्ति की दाईं तरफ दिखाई दे रहे हैं।
ये वरा अवतार का चेहरा है। हालांकि ये मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है, इस मूर्ति का एक हाथ टूट गया है, पर फिर भी आपको वरा का फेस यहां पर दिखाई देगा, भगवान विष्णु के वरा अवतार। अब राहु जी के एक और मामा थे जिनका नाम था हिरण्याकशिपु। अब आप इस मूर्ति की बाईं तरफ देखिए, आपको नरसिंह अवतार दिखाई देंगे। जी हां, ये दोनों ही अवतार हैं जिन्होंने राहु के मामाओं का वध किया था। और संयोग के बाद देखिए, राहु का वध तो नहीं किया, पर राहु की गर्दन भी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने ही उतारी थी। अब आइए इस मूर्ति के पास रखी हुई एक मूर्ति का, यहां पर आपको एक और मूर्ति दिखाई देगी जो किसी माता रानी की है। या तो वो हो सकती है माता सरस्वती या माता लक्ष्मी, पर नहीं दोस्तों, ये है भूदेवी, जो भगवान विष्णु के वरा अवतार की संगिनी है। जी हां, ये भूदेवी है। ये है इन दोनों मूर्तियों का रहस्य दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि ये पूरी जगह राहु को समर्पित है, तो राहु से ही जुड़ा हुआ इतिहास यहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव का ये मंदिर है जहाँ पर राहु भगवान शिव की आराधना करते थे, पर भगवान विष्णु की यहाँ पर एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें सिर्फ वरा अवतार और नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 3 रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। एक भगवान विष्णु खुद और 2 उनके अवतार। और दोस्तों, विष्णु जी के कदमों में उद्धव जी बैठे हुए हैं और सामने एक प्रतिमा लगी है जो मोहिनी की है। जी हाँ, मोहिनी की प्रतिमा भी है यहाँ पर, जिनका राहु से सीधा सीधा संबंध है। ये मूर्ति ये रहस्य खोलती है कि हाँ, ये मंदिर राहु जी का ही है, यहाँ पर राहु जी आराधना करते थे। इससे बड़ा सबूत आपको पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिलने वाला। अगर आप मानते हैं तो, अगर आप नहीं मानते तो फिर तो ये मंदिर है ही नहीं, फिर तो ये कुछ और है। दोस्तों, जब राहु जी ने अमृत पी लिया था तो सूर्य देव ने और चंद्र देव ने भगवान विष्णु को ये बताया था कि राहु ने अमृत पी लिया। इसके बाद से ही राहु जी जो है वो चंद्र देव को और सूर्य देव को ग्रसना चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो ग्रस नहीं पाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि समुद्र मंथन में से क्या क्या निकला था और देवों को और दानवों को क्या क्या मिला था? अगर नहीं पता तो अभी के अभी कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। 2000 कमेंट्स आने चाहिए तभी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये मंदिर की शुरुआत में गणेश जी की प्रतिमा है, काफी पुरानी है। ये विष्णु जी के पद कमलों के निशान है, चिन्ह है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि यहाँ पर और भी मंदिर होंगे, पर वो सब या तो किसी प्राकृतिक कारणों की वजह से ख़त्म हो गए, तो उनकी जो मूर्तियाँ थी वो यहाँ आके अंदर रख दी गई हैं। अब आज के बड़े बड़े मंदिरों के सामने शायद ये मंदिर थोड़ा छोटा लगे, पर ये सोच के देखिए आप, 8वीं शताब्दी में ये मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और उससे पहले ये मंदिर कैसा लगता होगा, ये सोचिए। अद्भुत अद्भुत है ये जगह, अद्भुत। दोस्तों, मैंने मोजे पहन लिए हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप मंदिर में जूते पहन के मत जाया करो। आपसे मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के, मैं कभी भी किसी मंदिर में जूते पहन के नहीं गया। मोजे पहनकर इसलिए आता हूं क्योंकि बहुत गर्म होता है, नीचे जो धरा है वो बहुत गर्म होती है और मेरे पैर छिल गए हैं। अब आपको दिखाऊंगा नहीं मैं। दोस्तों, ये पूरे एरिया का नाम था राष्ट्रकूट। एक और पौराणिक मान्यता यहाँ के साथ जुड़ी है, वो ये है कि यहाँ पर राहु और भगवान और इंद्रदेव के बीच में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। उसके बाद भगवान शिव ने आकर उन दोनों के बीच में मध्यस्थता की थी कि नहीं, ये जो क्षेत्र है ये राहु के पास ही रहेगा, इंद्रदेव के पास नहीं जाएगा। तब से राहु यहाँ के राजा बन गए थे और इस पूरे एरिया का नाम हो गया था राठपुर। अगर आप पे राहु दोष है और आपको लगता है कि आप पे राहु दोष है, तो आप इस मंदिर में आके अगर पूजा करते हैं, भगवान शिव भी हैं यहाँ पर मौजूद, गणेश जी भी हैं और बहुत सारे भगवान हैं, तो ऐसा मान्यता है कि आपका जो राहु दोष है वो मिट जाता है। और राहु की लोग सोचते हैं कि उन पे राहु की जो दृष्टि है वो ना पड़े, तो यहाँ आकर आप पूजा कीजिए तो आप पे नहीं पड़ेगी और उनको भी देवताओं की तरह ही पूजना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अब आपको वो जगह दिखाता हूँ जहां पर राहु का सर जब भगवान विष्णु ने काट दिया था तो वो गिरा था, ऐसी मान्यता है दोस्तों। अब दोस्तों, राक्षस कौन थे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनिएगा। दोस्तों, होता कुछ ऐसे है, मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से 2 असुर उत्पन्न होते हैं, हेती प्रहेती। प्रहेती तो तपस्वी बन जाते हैं। हेती का विवाह होता है यमराज की बहन भया के साथ। यमराज की बहन भया और हेती का एक पुत्र होता है विद्युत केश। जी हाँ, विद्युत केश, इलेक्ट्रिक हेयर। विद्युत केश का विवाह होता है सलंग कटका से। उससे फिर उन्हें एक पुत्र होता है सुकेश। वैसे तो उस पुत्र को वो त्याग देते हैं और माता पार्वती उसका पालन पोषण करती हैं। फिर सुकेश का विवाह होता है देववती से, इससे उन्हें 3 पुत्र होते हैं, माल्यवान, सुमाली, माली।
सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां होती हैं। उनमें से एक होती है कैकसी। कैकसी का विवाह ब्रह्मा जी के पौत्र पुलस्त के पुत्र विसर्वा के साथ होता है। अब बताइए इनके पुत्र कौन है? इनके पुत्र होते हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जी हाँ, रावण एक राक्षस था। बहुत ही विद्वान होते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा जी के डायरेक्ट वंशज हैं, इसीलिए ये बहुत ही विद्वान होते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, राक्षस कोई बुरा शब्द नहीं है। राक्षस रक्षक से बना है, जिससे लोग रक्षा की भीख मांगते थे या जिससे भगवान से कहते थे कि हमें इससे बचाओ। इन दोनों में से एक है, पर बना उनसे ही है। और रावण ने वैसे किसी पर अटैक नहीं किया था, बस दिक्कत यह थी कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और भगवान राम को अपने अहंकार का ज्ञान था। अपने नहीं, रावण के अहंकार का ज्ञान था। बाकी रावण एक राक्षस था जो शब्द रक्षक से ही निकला है, और उसकी जो लंका थी वो समृद्ध थी, संपन्न थी। गलती उसने एक कर दी, सीता माता को हर कर ले आया। बाकी उसकी कोई गलती शायद नहीं होती, क्योंकि वो शिव जी का प्रगाढ़ भक्त था और एक पंडित था, प्रगाढ़ पंडित, ज्ञानी बहुत था, इसीलिए अहंकार हो गया था। दोस्तों अब असुर कौन होते हैं? असुर एक शब्द है, प्रतीकात्मक शब्द, तीनों के लिए है, दैत्यों के लिए भी, दानवों के लिए भी और राक्षसों के लिए भी। जो सुर में ना चले वो असुर, और जो सुर में चले वो देव। और दैत्य, दानव और राक्षस तीनों ही असुर थे, क्योंकि वो सुर में चलते नहीं थे। तो असुर केवल एक प्रतीकात्मक शब्द है। दोस्तों अब दैत्यों में, दानवों में और राक्षसों में क्या अंतर है और कौन ज्यादा बलशाली था? दैत्य बलवान बहुत थे, पराक्रमी थे, पर विद्वान नहीं थे। जहां तक बात की जाए दानवों की, तो सबसे बर्बर वही थे, वही सबसे ज्यादा अत्याचार करते थे दोस्तों। और दानव ही वो थे जो अपना रूप विशालकाय, विराटकाय रूप ले सकते थे। राक्षस थे, वो बलवान भी थे, विद्वान भी थे और मायावी भी थे, और सबसे शक्तिशाली था मेघनाथ। जी हाँ, दैत्यों से भी, दानवों से भी। तो ये था अंतर। अब चलते हैं दानव के उस मंदिर पर, फिर से आपको इतिहास के कुछ राज बताने। दोस्तों अब आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां पर राहु का सर गिरा था, जब भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया था। यहाँ पर ये मंदिर बन गए हैं नए। ये मंदिर तो नए है, खैर ये पुराने नहीं है। पुराना मंदिर वही है, पौराणिक मंदिर, पुराना मंदिर। और यहाँ पर आपको अभी और भी बहुत सारे मंदिर में लेकर जाने वाला हूँ, पर पूरे भारत में एक ही मंदिर है जहाँ पर राहु की पूजा होती है। तो दोस्तों ये है रथवाहिनी नदी और पश्चिमी नयार नदी, और इसके बीच में ये रखा हुआ है, यहाँ पर एक शिला रखी हुई है। मान्यता ये है कि इसी शिला के नीचे राहु का सर दबा हुआ है। जी हाँ, जब सर राहु का यहाँ पर गिरा था समुद्र मंथन के बाद, जब उसने छल से अमृत पी लिया था तो उसका सर काट दिया था भगवान विष्णु ने। तो वो सर, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिला के नीचे दबा हुआ है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस शिला की पूजा भी करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा इस पे तेल भी चढ़ाया गया है और दिए भी जल रहे हैं यहाँ पर भी देखिए। अपना राहु दोष दूर करने के लिए यहाँ पर पांडवों ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, और वो मंदिर पश्चिममुखी है, यानी कि पश्चिम की तरफ उसका मुख है, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसी वजह से इसकी महत्वता को जानते हुए फिर 8वीं सदी में कहते हैं कि यहाँ पर एक और मंदिर का निर्माण कराया गया, क्योंकि जो पुराना मंदिर था वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया था नेचुरल रीजंस की वजह से, मतलब प्राकृतिक कारणों की वजह से। तो उसके बाद यहाँ पर फिर 8वीं सदी में एक और मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो यहाँ पर आज भी मौजूद है। अंदर जो मूर्ति है ना मंदिर के, ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपने जीवन में आपको एक बार यहाँ पर अवश्य आना चाहिए दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। हालांकि आज धूप है, लेकिन मौसम वैसे यहाँ पर सुबह और शाम अच्छा रहा करता है। इस शिला के नीचे बोलते हैं दोस्तों कि राहु का सर दबा हुआ है। ये शिला हिलाना किसी के बस की नहीं है, पर अगर ये शिला हिल गई तो पृथ्वी पर राहु का प्रकोप भी आ सकता है। पर यह शिला अब हिलने वाले किसी से है नहीं, बहुत भारी है। केदारनाथ मंदिर को जैसे एक शिला ने बचाया था, उसी प्रकार ये शिला है, भीम शिला बोल सकते हैं आप इसे भी। बहुत भारी शिला है, और इस शिला के नीचे ही राहु का सर दबा हुआ है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब ये राहु का सर काटा भगवान विष्णु ने, तो धड़ कहाँ गया? दोस्तों धड़ जो था राहु का, वो समुद्र में ही गिर गया था, उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहाँ पे सर काटा था धड़ से। अब सर यहाँ क्यों आ गया? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक मान्यता है जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताई है कि ये पूरा क्षेत्र ही राहु का था, और राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था।
तो जब राहु का सर काटा तो उसने भगवान शिव का नाम लेना शुरू किया, उसने महादेव का नाम लेना शुरू किया। तो महादेव ने उसके सर को उस समुद्र में गिरने नहीं दिया, किसी ऐसे स्थान पर जहां पे उस सर का अनादर हो। उस सर को भगवान शिव के आशीर्वाद से ही ये स्थान मिला। ये स्थान पूरा का पूरा राहु का अपना क्षेत्र था, उसको ये स्थान मिला क्योंकि राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जितने भी लोग भगवान शिव के भक्त हैं वो एक बात याद रखिए कि भोलेनाथ आपको कभी नहीं छोड़ने वाले। हालांकि राहु एक दानव था, उसके बावजूद भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने उसकी बहुत मदद की और उसके सर को ऐसी जगह पर रखा जहां उसका अनादर बिल्कुल ना हो। तो बोलो हर हर महादेव। और मेरे पैर जलने लगे हैं दोस्तों। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? राहु मंदिर पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर, हालांकि दक्षिण में एक मंदिर है जिसमें राहु और केतु की दोनों की पूजा होती है, पर यहाँ पर सिर्फ राहु की पूजा होती है। और वजह तो आपको पता लग गई, राहु का शीश यहाँ पर शिला के नीचे दबा हुआ है। दोस्तों मेरे पैर जल गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर बहुत ही पसंद आया तो क्या करना आपको पता है, यूपीआई पेटीएम और ये जो भी है करना हो तो मदद कर दीजिए, वरना भगवान राम के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव। तो दोस्तों मान्यता ये है कि ये जो शिला है जिसके नीचे राहु जी का सर दबा हुआ है, इस पे अगर पानी डालो तो आपका राहु दोष शांत हो जाता है, कम हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। तो मैंने आप सबकी तरफ से इस पे पानी डाल दिया है। भगवान हम पे कृपा बनाए रखें और जल्दी लेके चलूंगा आपको एक और ऐसी जगह पर जिसके रहस्य और राज मैं सुलझाने वाला हूं आपके सामने। बस आपसे ये अनुरोध है कि वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए अपने दोस्त को। जय श्री राम।